आज मैं बाजार गई तो बस हर तरफ आम ही आम देखने को मिल रहा था और चारों तरफ उसकी खुशबू फैली हुई थी। बस मैंने भी क्या किया, कुछ आम लेकर घर आ गई और सोचा रोज़ रोज़ ऐसे ही क्यों खाना, चलिए कुछ आज नया टेस्टी सा बनाकर ट्राई करते हैं। और सूजी के साथ इसे बनाकर तैयार किया और ये गुलाब जामुन रसमलाई उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी ये मिठाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमने ये आम का टेस्टी सा नया सा ये मिठाई बनाया है। तो हमने क्या किया है, हमने जो आम लाया उसमें से कुछ आम इस तरह से 3 पीस हमने अच्छे वाले ले लिया, जो ज़्यादा पके हुए थे और मतलब जो ज़्यादा मीठी थी। तो बड़ी साइज़ वाली ये मैंगो है, तो हमने क्या किया, नाइफ़ लिया और इस तरह से दोनों साइड से जितना भी पल्प वाला पार्ट था ना, उसे काट कर ले लिया। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अंदर से जब मैं आम को काट रही हूँ यानी मैंगो को, तो कितना बढ़िया सा कलर है, एकदम पके हुए टेस्टी रसीले। तो आपके शहर में जो भी आम मतलब मिले ना, आप उससे इस रेसिपी को बना कर तैयार कर सकते हैं। बस ध्यान रहे जिस आम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो पकी हुई होनी चाहिए और थोड़ा मतलब मीठी होनी चाहिए। और ये देखिए हमने इस तरह से काट कर तो लिया है, लेकिन बीच के जो पार्ट थे ना, गुठली, उसे हमने हटा दिया है। ऐसे ही बाद में उसे खा लूँगी और बीच से इस तरह से कट लगाएंगे और इसको इस तरह से हम काट कर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए सारे आम को इसी तरह हम सबसे पहले बीच से कट करके इस तरह से तैयार करेंगे। हमारे बिहार में जो ये आम है ना, सफ़ेद मालदे से जाना जाता है, बहुत ही फेमस है और यहाँ पे आमों का राजा माना जाता है ये मालदे आम। तो यहाँ बिहार में इस आम को सभी लोग बहुत ही मतलब खाना पसंद करते हैं। आपके शहर में कौन-सा आम फ़ेमस है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो चलिए आम तो कट गई है, अब आती है बारी इसके पल्प निकालने के लिए। तो आप क्या करें, आप चाहे तो हाथों से भी इसका पल्प निकाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नाइफ़ का इस्तेमाल किया है। तो हम यहाँ पे नाइफ़ के इस्तेमाल से सारे आम के पल्प को ले लेंगे और इतनी रसीली जूसी कि टच कर रही हूँ तो इसमें से रस भी निकल रहा है। तो इसे हम इस तरह से ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से इसके पल्प ले लीजिएगा। सारे आम के पल्प निकल गए हैं, अब चलिए इसे हम ग्राइंड करते हैं, जिसके लिए हम ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। थोड़ा बड़ा-सा ग्राइंडिंग जार लेते हैं जिससे हमें आसानी हो और ढक कर बस ऐसे ही पीस लेना है, कोई पानी, कोई दूध वगैरह नहीं डालनी है। ऐसे ही अच्छी तरीके से पेस्ट में बदल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से पकी हुई आम थी। और इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, इतना बढ़िया सा एकदम शाइनी स्मूथ सा पेस्ट हमारा बन के तैयार हुआ। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं और स्पून से चलाकर चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह रह तो नहीं गई है। अगर रह जाएगी तो दोबारा से हम ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे स्पून लेते हैं या फिर आप विस्कर ले लीजिए और इसे थोड़ी देर फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होगा कि और इसमें शाइन और मतलब एकदम हल्का हो जाएगा। तो लगभग 1 से 2 मिनट हम इस तरह से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे और ये देखिए इसमें और ज़्यादा स्मूथपन और शाइन आ गई है ना? तो इस तरह से थोड़ी देर कंटिन्यूअस चलाते हुए तो हमने चेक किया तो थोड़ा और मुझे लग रहा था कि थोड़ा और मिक्स कर लेते हैं और ये तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अलग रखते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पैन, तो नॉन स्टिक पैन हो ना आपके पास तो उसी का इस्तेमाल करें। अभी गैस पे नहीं डालना है, ऐसे ही हमें पैन को ले लेना है और इसमें से आम के जो पेस्ट है यानी पल्प है, आधे हिस्से हम इस तरह से ले लेंगे और आधे हिस्से को अलग रख देंगे, बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप बारीक वाली सूजी। ये देखिए कुछ इस तरह से, अगर आपकी सूजी जो मोटी हो ना, तो आप उसे थोड़ा-सा ग्राइंड करके इस्तेमाल करिएगा, रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। सूजी को इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने लिया है 1/4 कप के करीब ये मिल्क पाउडर है। आप चाहे तो मिल्क पाउडर की जगह पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब यहाँ पे हम लेंगे रूम टेम्परेचर वाली दूध, यानी कि इसमें से जो मलाई वगैरह है ना, उसे निकाल देना है। 1 कप दूध हमने यहाँ पे डाला, क्योंकि 1 कप सूजी का हमने इस्तेमाल किया है, तो 1 कप दूध ले लेंगे। जितनी सूजी लेनी है उतना हमें दूध ले लेना है। अभी हैंड विस्कर ले लेते हैं और इसे चलाकर मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम ले रहे हैं थोड़ा-सा और इसमें मिठास लाने के लिए
2 बड़े चम्मच के करीब शुगर यानी कि चीनी। आप देख लीजिएगा कि आपके आम कितने मीठे हैं, उसी हिसाब से आप शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा मीठी हो तो इतना ही शुगर या चीनी डाल दें, अगर कम मीठी हो ना तो थोड़ा-सा चीनी यानी कि शुगर की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद वापस से हम विस्कर ले लेते हैं और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करना है जब तक कि सूजी और सारी चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गई। अब इसे हम ढक कर लगभग 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे डालेंगे। रेस्ट पे डालने के बाद यहाँ पे हम गैस को ऑन कर लेते हैं और पैन को अब हम डाल देते हैं गैस पे, और गैस का फ्लेम जो है ना एकदम लो रखना है। ध्यान रखिए इस बात का, लो फ्लेम पे भी इसे हमें इस तरह से कुक करना है। कंटिन्यूस चलाएं, बिल्कुल भी ना छोड़े। अगर छोड़ देंगे तो नीचे से गुठलियाँ वगैरह मतलब बैठने लगेंगी और अच्छे से रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये वाला प्रोसेस करने के टाइम इस बात का ध्यान रखना है, 2 बातों का, गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है और कंटिन्यूअस चलाते हुए गाढ़ा होने तक हमें इसे कुक करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी, और चैनल पे नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक से कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। तो फ्रेंड्स, जब ये गाढ़ा हो गया था तो हमने 1 छोटी चम्मच देसी घी डाल दिया था। आप चाहे तो देसी घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल, लेकिन बहुत ही कम घी का इस्तेमाल होता है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि देसी घी डालकर उसे हम भून लेंगे। और ये देखिए बढ़िया सा डो में ये बदल गया है कुछ इस तरह से। थोड़ी देर इसे हम ठंडा करेंगे। ये देखिए थोड़ी देर ठंडा होने के बाद हाथों से इस तरह से हम फिर से रब करते हुए इसे मसल कर सेट करेंगे। ये देखिए, तो एकदम से भी ठंडा नहीं करना है ना। हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए, जैसे हमारे हाथ ना इसे मतलब टच करने पे सह सके, तो हम इस तरह से इसे सेट करके तैयार करेंगे, जिससे इसमें और ही ज़्यादा स्मूथपन और चिकनाहट आ जाए। तो जैसे रोटी वगैरह का जो डो तैयार करते हैं, हथेलियों के पिछले वाले हिस्से को इस तरह से इस्तेमाल करने के बाद इसे हम सेट करेंगे और बढ़िया तरीके से ये आपस में सेट हो जाएगी। तो हमारा जो ये मिठाई है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा। अब डो तो तैयार हो गई थी। अब यहाँ पे हम चॉपिंग बोर्ड पे ना हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाते हैं या फिर देसी घी लगा ले अपने हाथों के ऊपर और चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन होता है। और थोड़े थोड़े डो लेंगे और इस तरह से हम लंबे लंबे आकार में हम सेट कर लेंगे। उसके बाद इसे हम छोटे छोटे भागों में बांट लेना है, यानी कि जिस साइज में हमें मिठाई बनानी है उसी साइज में हम इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ, बांट रही हूँ, मतलब एकदम अच्छा है, मतलब साइज जो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी, ना तो एकदम बड़ी होगी और ना ही एकदम छोटी। तो लगभग आधे आधे इंच की दूरी पर हमने इसे इस तरह से डिवाइड किया है। तो पहले इस तरह से लंबे लंबे आकार में आप करिएगा, जिससे इसमें है ना स्मूथपन और चिकनाहट आ जाए। और ये देखिए जब हम इसे लंबे लंबे इस तरह से हथेलियों पे रख के सेट कर रहे हैं ना, तो इसमें हमने जो घी डाला था ना, उसकी वजह से इसमें और स्मूथपन और चिकनाहट आ जाती है। तो बस सेम प्रोसेस करते हुए सारे डो को हम इसी तरह सबसे पहले बांट लेते हैं। थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, बनाते समय हम एक दूसरे में से इधर उधर करके एडजस्ट कर लेंगे और बराबर शेप में बना लेंगे। चलिए डो तो बट गई है, अब आती है बारी इसे शेप देने की। तो बटे हुए डो में से एक पीस ले लेते हैं और हथेलियों पे इस तरह से सेट करने के बाद उंगलियों पे इस तरह से डाल देंगे और एक दूसरे को इस तरह से सील कर देंगे। और ये देखिए बढ़िया सा डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो गया है। एकदम आसान तरीके से ये वाली डिज़ाइन बन जाएगी, कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी।
बस ध्यान से आप क्या करें, जिस तरह से हमने जो बताया है ना उसी तरह आप इसे बनाकर तैयार करिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछली रेसिपी में कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो अपने प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे से नाम लिखकर बताइएगा। तो काफ़ी लोगों को हमारी पिछली रेसिपी पसंद आई और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपने प्यारे प्यारे से नाम लिखकर बताया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। परमजीत जी मुंबई से, शमीम फातिमा जी छतराकोट से, लीना जी दिल्ली से हैं, चंदना जी कोलकाता से हैं, स्नेहलता जी मोहाली से हैं, नेहा ग्रोवर जी नागपुर से, रत्ना जी बापुली से, रिम्पी गुलाटी जी चंडीगढ़ से हैं, गिरिजा शर्मा जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, शवीना खान जी बेंगलुरु से हैं, छन्नी कौर जी कोटा से, नफीसा जी रांची झारखंड से, मुनीर जी थाने मुंबई से हैं, नारी दक्षा जी, प्रगति मिश्रा जी दिल्ली से, कल्पना फारजी कुसुम जी यूएसए से। तो सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी इसी तरह हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह अपने प्यारे से प्यारे नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहे। तो फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को हमने शेप दे दिया। अब यहाँ पे हमने लिया है नेट कवर, ये मतलब जाली वाली होती है ना, आप इस तरह ले लें, या फिर आटा छानने वाली जो जाली होती है उसका प्लेट ले लें, या फिर जालीदार वाली प्लेट, या फिर मोमो स्टीमर, और उसके ऊपर बटर पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉयल इस तरह से लगा देंगे और इसके ऊपर हल्का हल्का घी या फिर रिफाइंड ऑयल लगा दें। और उसके बाद करना क्या है कि इसके ऊपर हम तैयार किए गए नाश्ते को इस तरह से सेट कर देते हैं। बस ध्यान रहे कि थोड़ा हल्का हल्का सा है ना डिफरेंस रखेंगे, जिससे इसमें एक दूसरे के साथ ये ना चिपके। तो चलिए, सारे नाश्ते को हमने इस तरह से सेट कर लिया है। अभी हम गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें हम एक बड़े बाउल के करीब पानी डाल देंगे। आप इसकी जगह मोमो वाली स्टीमर या फिर इडली वाले स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह से इस्तेमाल करते हुए इसे हमें रख कर 3 से 4 मिनट हमें स्टीम कर लेना है, मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए। 3 से 4 मिनट के बाद इसे हम इस तरह से ढक्कन हटाकर चेक करेंगे और उंगली से टच करेंगे। ये हाथ में नहीं चिपके तो समझ जाए स्टीम हो चुकी है। और इसे हम इस तरह से स्पाचुला से उठाकर प्लेट में ले लेते हैं। अभी इसमें से नहीं निकालेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसे ठंडा होने के लिए अलग रखते हैं। अब इसी बीच इसके लिए हम रबड़ी यानी कि इसकी जो रस है ना वो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 500 ग्राम दूध यानी कि आधा लीटर दूध को कढ़ाई में ले लिया और इसे हम इस तरह से चलाते हुए बॉइल्ड आने तक उबाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो दूध लेना वो मतलब फैट वाली दूध भी चलेगी, और थोड़ा सा गाढ़ा दूध लेंगे तो और भी बढ़िया सा रिजल्ट आएगा। कम समय में आपका ये रबड़ी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसमें दूध में बॉइल्ड आ गई थी। अब यहाँ पे हम शुगर डाल देते हैं 1/4 कप के करीब, यानी कि 2 बड़े चम्मच के करीब, ज़्यादा ना डालें। वैसे आप जितना मीठा खाना पसंद करते हो उसी हिसाब से चीनी यानी कि शुगर कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि इसका जो रस हम तैयार कर रहे हैं ना वो हल्की मीठी होगी तो ज़्यादा ही टेस्टी लगता है खाने में। चीनी को मिक्स करने के बाद जब आप चीनी डालें ना दूध में तो उसे कंटिन्यूस चलाइएगा, क्योंकि चीनी डालने के टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो फट सकती है अगर नहीं चलाएंगे तो। थोड़ा सा हमने यहाँ पे केसर का इस्तेमाल किया, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर हो तो डाल दे या फिर स्किप कर दे। केसर डालने से क्या होता है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से कलर आ जाएगा। अगर केसर ना हो तो हल्का सा जो फूड कलर होती है ना, जाफरानी कलर, वो आप 1 पिंच के करीब डाल दीजिएगा, इस तरह का कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम में इस तरह से इसे हम तैयार करेंगे। थोड़ी देर स्पाचुला से कंटिन्यूस चलाएंगे, जिससे ये जो दूध है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो इंस्टेंट गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे हम इसमें डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। कोई से भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले लीजिएगा, जिससे दूध मतलब चाय वगैरह में जो इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वही वाला मिल्क पाउडर हमने यहाँ पे 1 कप के करीब डाला है। तो इससे क्या होगा कि ये जो रबड़ी है ना इंस्टेंट गाढ़ा हो जाएगी और हमारी रबड़ी बन जाएगी। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर
मिल्क पाउडर डालना नहीं चाहते हैं तो दूध थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, 1 लीटर लीजिएगा और उसे जलाकर हाफ लीटर में बदल दीजिएगा, तो आपकी रबड़ी जो है ना गाढ़ा हो जाएगी। लेकिन एक बार मिल्क पाउडर डालकर आप बनाएं ज़रूर, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आती है। आपके घर में सभी को पसंद आएगी, बच्चे हो या बड़े हैं, सभी को पसंद आएगी, ट्रस्ट मी। तो बस यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए कंटिन्यूस चलाते हुए हम इस रबड़ी को तैयार करेंगे। ध्यान रहे छोड़ना नहीं, अगर छोड़ देंगे तो हमने जो यहाँ पे मिल्क पाउडर डाला है ना, वो नीचे से जमने लगेगी और वो गुठलियाँ मतलब गांठ गुठलियाँ बनने लगती है। इसलिए हमें यहाँ पे कंटिन्यूस चलाना है, जिससे इसमें गांठ गुठलियाँ लम्स वगैरह ना पड़े। तो धीरे धीरे हम इस तरह से चलाते रहेंगे और तब तक हमें इसे चलाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, रबड़ी तो हमारी तैयार हो गई थी, तो हमने गैस को बंद कर दिया। अभी यहाँ पे हमने जो इसके लिए मिठाई तैयार की है, तो ठंडा होने पर ये देखिए एकदम ईजिली हाथ से उठाइएगा और प्लेट में से उठ जाएगी। तो ठंडा होने के बाद ही हमें इसे प्लेट में इस तरह से उठा कर लेना है। गरम में एकदम से आप मत उठाइएगा, क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट बनती है। ये सामने से मैं आपको दाब के दिखाती हूँ कि ये जो मिठाई है देखिए एकदम सॉफ्ट बनी है। तो चलिए, मिठाई भी हमारी तैयार हो गई है, रबड़ी भी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए, तो थोड़ा देर है ना रबड़ी को हम ठंडा कर लेंगे। एकदम गरम गरम में हमें नहीं डालना है। और थोड़ा सा ठंडा जब हो जाए तो अब इसमें हमने जो बचा कर रखा था मैंगो वाली पल्प, यानी आम के जो हमने पल्प तैयार किए थे, पेस्ट तैयार किए थे, और आधे भाग हमने जो हटा लिए थे, उसी को हमें यहाँ पे इसमें डाल देना है। और डालने के बाद हैंड विस्कर ले लेते हैं, स्पून ले ले, जो भी चीज़ से आप इसे मिक्स करना चाहें ले लें। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तब तक हमें मिक्स करना है जब तक कि आम के पल्प यानी गूदे जो है ना अच्छी तरीके से रबड़ी में मिक्स ना हो जाए। और जब हम आम के जो पल्प यानी कि गूदे को हम इस तरह से पेस्ट को इसमें मिक्स करेंगे, तो थोड़ा सा कलर भी है ना और ज़्यादा बढ़िया सा आ जाता है, आम वाला कलर आ जाता है, जैसा कि रिज़ल्ट आप सामने से देख रहे होंगे। और रबड़ी का जो है ना और ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, मैंगो फ्लेवर देने लगता है, मैंगो वाला फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा देर और अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं, जिससे आम के जो गूदे हमने डाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इस तरह से उठा उठा कर भी देख लेंगे कि इसमें जो आम के गूदे पल्प वगैरह डाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हुई है या नहीं। तो मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ कि इसकी जो रबड़ी हमने तैयार की यानी रस जो हमने बनाई है वो एकदम स्मूथ शाइनी और ये देखिए चमचमाती हुई है। तो चलिए, इस तरह से चलाते हुए हमने तो ये रस में आम के गूदे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम अपने पसंद का बॉल या प्लेट ले लेंगे, जो आपको पसंद हो ज़्यादा, उसमें हम इस तरह से रबड़ी यानी रस को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसा कि आप सामने से देख रहे होंगे कि रबड़ी की जो कंसिस्टेंसी है कितनी मतलब गाढ़ी होनी चाहिए, तो इसी तरह आप भी तैयार करें। अब यहाँ पे इसमें हम स्टीम किए हुए मिठाई को डाल देते हैं और अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स बारीक काट कर डाल दीजिएगा। आपको खाना पसंद हो तो डाल दे, अगर नहीं खाना पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर फ्रिज में डालेंगे, फ्रिज में ठंडा करेंगे। ठंडी ठंडी ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में डालने के बाद जब ये ठंडी हो जाए तो हम इसे सर्व करेंगे। फ्रिज में डालने के लिए हमने रख दिया था, ठंडी हो गई है, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने सिर्फ शहर का नाम लिखा था, तो कराची, भटिंडा पंजाब पाकिस्तान, कोटा राजस्थान, लखनऊ उड़ीसा, मलकपुर, शाहदा
दिल्ली, मुंबई, संबलपुर उड़ीसा, हैदराबाद, लक्षद्वीप, बहम पंजाब, राजकोट गुजरात। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह आप अपने प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। जा रहे हैं तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी।